नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल देव वर्मा एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि जब हमने एमपी जीके का लास्ट वीडियो कंप्लीट किया था, उसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हमारा मध्य प्रदेश की नदियों वाले टॉपिक में नदियां सभी कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश में नदी अफवाह तंत्र। अब चूंकि नदियां हो चुकी है तो इसके बाद का टॉपिक है नदी अफवाह तंत्र। इसके बाद नदियों के टॉपिक में ही हमारा रहेगा नदी घाटी परियोजना वगैरह, तो उसको हम करेंगे इस टॉपिक के बाद में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में नदी अफवाह तंत्र की, तो सबसे पहले हम देखते हैं अफवाह किसे कहते हैं। जब आपने नदियों का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था अफवाह कहते किसे हैं। तो जो नदियां होती हैं उन नदियों का जो प्रवाह होता है उसको सामान्यतः अफवाह कहा जाता है। दूसरा शब्द है यहाँ पर अफवाह तंत्र। तो नदियों के प्रवाह को कहा जाता है अफवाह, लेकिन अगर नदी और उसकी सहायक नदियां हैं तो नदी और सहायक नदियों का जो संपूर्ण नेटवर्क रहता है, या कहें कि जो संपूर्ण फैलाव रहता है नदी एवं सहायक नदियां का, उसको कहा जाता है अफवाह तंत्र। तो अगर हम मध्य प्रदेश में नदी अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम अफवाह तंत्र के अनुसार ये देखते हैं कि नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। अफवाह तंत्र के अनुसार नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहली है क्रमवर्ती नदियां, दूसरी है अक्रमवर्ती नदियां। तो क्रमवर्ती जो नदियां होती है, इन क्रमवर्ती नदियों को भी चार भागों में विभाजित किया जाता है। दूसरा है अक्रमवर्ती नदियां, इनको सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम क्रमवर्ती नदियों की बात करें तो सबसे पहला है, इसका जो पहला भाग है वह है अनुवर्ती, दूसरा है परवर्ती, तीसरा है नवानुवर्ती, चौथा है प्रत्यानुवर्ती। इन चार भागों में क्रमवर्ती नदियों को बांटा जाता है। अब ये होते क्या है, तो इसको हम इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि कौन सी नदी किस तरीके की नदी रहती है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है फर्स्ट अनुवर्ती। तो जब आपने नदियों को पढ़ा था तो आपने देखा था कोई सी भी नदियां हैं उस नदी की एक दिशा होती है, अर्थात उसका एक प्रवाह रहता है, उस प्रवाह की एक दिशा रहती है। तो मान लीजिए हम एक मुख्य नदी को लेते हैं, उस मुख्य नदी की कुछ ना कुछ दिशा होगी। दूसरा है परवर्ती नदी। अब जब एक मुख्य नदी है तो उस मुख्य नदी की कुछ सहायक नदियां भी होगी। तो अगर हम इसको इस डायग्राम के हिसाब से समझें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ पर डाला है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर है अनुवर्ती। अभी मैंने समझाया आपको कि अनुवर्ती नदी ऐसी नदी जो कि एक मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी की एक कुछ ना कुछ दिशा होगी। तो ऐसे ही मुख्य नदी ये मान लीजिए आपकी, ये वाली है आपकी एक मुख्य नदी, और इसकी दिशा आप देख रहे हैं इस ओर ये बह रही है, या इस ओर ये प्रवाहित हो रही है। अब हमने कहा परवर्ती नदी, तो ऐसी नदियां जो मुख्य नदी से आकर मिलती है, चाहे वो किसी भी दिशा से आकर मिले, लेकिन वह मुख्य नदी से आकर मिलती हो। तो यहाँ पर है सेकंड नंबर, यहाँ पर लिखा है मैंने सेकंड नंबर। तो आप देखिए ये इस तरीके से, इधर से ये इस तरीके से मुख्य नदी से आकर मिल रही है। तो मुख्य नदी से चाहे किसी भी दिशा से आकर मिलने वाली नदियों को कहा जाता है परवर्ती नदियां। तीसरी है नवानुवर्ती नदियां। अब देखिए, एक मुख्य नदी होती है, दूसरी उसकी सहायक नदियां होती है। अब इन सहायक नदियों की भी कुछ नदियां होती है। तो यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना है कि उस सहायक नदियों की जो नदियां हैं, उन नदियों की जो दिशा है, अगर उन नदियों की दिशा हम अनुवर्ती नदियों की दिशा की तरह होती है या मुख्य नदी की दिशा की ओर होती है, तो उसे कहा जाता है नवानुवर्ती नदी। कैसे, आप देखिए ये तीसरा पॉइंट, और यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। तो ये दूसरी नदी थी परवर्ती नदी, जो कि मुख्य नदी से आकर इस तरीके से मिल रही थी। और तीसरी नदी है नवानुवर्ती नदी, और ये नवानुवर्ती नदी दूसरी नदी अर्थात यह मुख्य सहायक नदी से आकर मिल रही है। तो इसकी दिशा इस तरीके से ये यहाँ पर बह रही है, आप देखिए ये इस तरीके से बह रही है, और इसकी प्रवाह की दिशा इधर की ओर है। और अगर आप देख रहे होंगे तो फर्स्ट जो अनुवर्ती नदी थी, जो मुख्य नदी है, इसकी दिशा भी इधर की ओर है। तो मुख्य दिशा या मुख्य नदी की दिशा में जो नदियां प्रवाहित होती है और सहायक नदियों से मिलती है, उन्हें कहते हैं नवानुवर्ती नदियां। ये आपकी तीसरी नदियां इसी प्रवाह की ओर। चौथा है प्रत्यानुवर्ती नदियां। तो साधारण सा है कि जो मुख्य नदी रहेगी, इस मुख्य नदी की जो सहायक नदी रहेगी, इस सहायक नदी से मिलने वाली नदी जिसकी दिशा मुख्य नदी की दिशा के विपरीत होगी। आप देख रहे हैं मुख्य नदी इस ओर बह रही है, इसकी सहायक नदी में मिल रही है आपकी एक नदी जिसकी प्रवाह की दिशा उधर की ओर है, इधर इसकी प्रवाह की दिशा है। तो सिंपल सा है, अनुवर्ती नदी उस नदी को कहेंगे, मान लीजिए एक मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी की कुछ ना कुछ प्रवाह दिशा होगी। परवर्ती नदी उसकी सहायक नदी, वह चाहे किसी भी दिशा से आकर मिलती हो,
उसको कहेंगे हम परवर्ती नदी, सेकंड नंबर आप ये देख लीजिए। तीसरा है नवानुवर्ती नदी, तो मुख्य नदी की सहायक नदी से मिलने वाली जो नदी, लेकिन उसकी प्रवाह की दिशा मुख्य नदी की ओर होती है या मुख्य नदी की प्रवाह दिशा के समान होती है, तो उसे कहा जाता है नवानुवर्ती नदी। चौथी है प्रत्यानुवर्ती नदी, तो जो मुख्य नदी प्रवाहित होती है, इसकी जो सहायक नदी है, इस सहायक नदी से मिलने वाली नदी, लेकिन इसकी जो प्रवाह की दिशा है वह मुख्य नदी की विपरीत दिशा में होती है, तो इसको हम कहते हैं क्रमवर्ती नदियां अर्थात या प्रत्यानुवर्ती नदी। तो क्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत 4 भाग आते हैं, अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती नदियां। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा मैंने लिखा हुआ है अक्रमवर्ती नदियां। अक्रमवर्ती नदियां, अब अक्रमवर्ती नदियां किसे कहते हैं, तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक है पूर्ववर्ती, दूसरा है अध्यारोपित। अब पूर्ववर्ती नदियां कहते किसे हैं, तो अगर हम इसको देखें पूर्ववर्ती नदियों को, तो देखिए जब नदी अपने प्रवाह क्षेत्र से निकलती है, अधिकांशतः बड़ी नदियों की अगर हम बात करें, तो जब वह अपने उद्गम स्थल से निकलती है, तो उद्गम स्थल से निकलने के पश्चात वह अपने समापन तक, अर्थात जहां पर उसका स्वान होता है, जहां पर वह जाकर समुद्र में मिलती है या जहां पर उसका अंत होता है, वहां तक उस नदी की कुछ ना कुछ दिशा होती है, या कहें उस नदी का एक मार्ग रहता है, जो कि एक विशेष मार्ग कहा जाता है। तो मान लीजिए किसी नदी का उद्गम किसी क्षेत्र से हुआ, इसका एक विशेष मार्ग है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, उस मार्ग में कुछ अवरोध आ जाता है। जब उस मार्ग में अवरोध आ जाता है, तो उस मार्ग में अवरोध आ जाने के कारण, जैसे मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है, तो वह अपनी दिशा चेंज कर देती है, अपनी जो मार्ग है उसमें परिवर्तित कर कर दूसरे मार्ग की ओर बहने लगती है। लेकिन कुछ समय पश्चात होता क्या है कि नदी उस अवरोध को काटकर पुनः अपने मार्ग में आ जाती है। तो जब नदी अपने मार्ग में बहती है और मार्ग में अवरोध आने के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है, अपने मार्ग को परिवर्तित करती है, लेकिन कुछ समय पश्चात पुनः अपने मार्ग को, उस अवरोध को काटकर अपने मार्ग में आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां, अर्थात पूर्व की तरह, अर्थात पहले की तरह अपने ही मार्ग में लौटकर आ जाना या अपने ही मार्ग में बहना। तो इस नदियों के अंतर्गत सामान्यतः हम कुछ बड़ी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि नदी को रखते हैं। दूसरी है आपकी अध्यारोपित नदियां। तो अध्यारोपित नदियां वह नदियां होती है, जैसे मान लीजिए कोई नदी अपने क्षेत्र से निकली या अपने उद्गम स्थल से निकली, तो अपने उद्गम स्थल से निकलने के पश्चात यह अपर्दन करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। जब अपर्दन करती हुई आगे की ओर बढ़ती है, तो यह घाटी का निर्माण करती है। लेकिन अधिकांशतः अधिक सी नदियां या बहुत सारी नदियां ऐसा या इस तरीके का अपर्दन करती है। तो अध्यारोपित नदियों में मुख्य विशेषता क्या है, तो जब नदी अपर्दन करती है लेकिन एक लंबे भाग में जाकर पहुंचती है या अपने मार्ग में लंबाई अधिक पर पहुंचती है, अधिक लंबाई पे जब ये नदियां पहुंचती है, तो एक विशेष प्रकार का अपर्दन करने लगती है, एक विशेष प्रकार की घाटियां बनाने लगती है, उसे हम कहते हैं अध्यारोपित नदियां। इसके अंतर्गत सामान्यतः सोन, चंबल आदि नदियों को रखा जाता है। तो सामान्य सी बात करें अध्यारोपित नदी की, तो अपने उद्गम स्थल से निकलने के पश्चात अपर्दन करती हुई आगे की ओर बढ़ के घाटी का निर्माण करती है, लेकिन जब अधिक लंबाई पर यह पहुंचती है तो एक विशेष प्रकार का अपर्दन करती है, उसे कहते हैं अक्रमवर्ती नदियां। तो मध्य प्रदेश में नदी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतः अपवाह तंत्र के अनुसार नदियों को 2 भागों में बांटा गया, क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती। इसके 4 भाग, अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती। अक्रमवर्ती के 2 भाग, पूर्ववर्ती और अध्यारोपित नदियां। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र की, जिसको अब हम पढ़ना है। तो अगर मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कुल 6 नदी अपवाह तंत्र है। उसमें पहला है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, चौथा है माही नदी अपवाह तंत्र, पांचवा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और छठा है महानदी अपवाह तंत्र। तो अगर हम इन 6 नदी अपवाह तंत्र की बात करें, तो इन 6 नदी तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में गंगा नदी तो प्रवाहित होती नहीं है, तो फिर गंगा नदी अपवाह तंत्र को हम मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? तो चूंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था कि एक मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन सभी का जो कंप्लीट नेटवर्क होता है या संपूर्ण जाल होता है, उसको हम अपवाह तंत्र के अनुसार रखते हैं। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जाकर मिलती है आपकी यमुना नदी में, यमुना नदी मिलती है आपकी गंगा नदी में, और कुछ नदियां जैसे आपकी टोंस है, उसके बाद सोन नदी है, डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में जाकर मिलती है, जिसके कारण गंगा नदी अपवाह तंत्र को भी हमें पढ़ना है। अगर गंगा नदी अपवाह तंत्र की बात करें, तो भारत का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है
वो भारत के लगभग 11 राज्यों में विस्तृत है, अर्थात 11 राज्यों में यह अफवाह तंत्र फैला हुआ है। तो अगर हम गंगा नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो देखिए मैंने इधर की ओर लिखा हुआ है और सिंपल सा है, हमें इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना लिखना है कि कौन सी नदी किस नदी से मिलती है, वह नदी कौन सी नदियों से जाकर मिलती है। अर्थात कुछ नदियां रहेगी, उसकी कुछ सहायक नदियां रहेगी, लेकिन अंत में ये सभी एक नदियों में जाकर मिलेगी और उसी एक नदी के आधार पर उस संपूर्ण अफवाह तंत्र का नाम रहेगा। तो अगर हम गंगा नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो सबसे पहले आप इधर मैप को देखिए। अगर आपने इसके पहले मध्य प्रदेश में नदियों को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन नदियों को वाले जो टॉपिक है उनको कंप्लीट कर लीजिए, तब जाके आपको ये मैप समझ में आ जाएगा, साथ ही आपको नदी अफवाह तंत्र भी समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले आप मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियों का समझाया गया है या पढ़ाया गया है उन नदियों के बारे में पढ़ लीजिए, ताकि आपको नदी अफवाह तंत्र समझने में आसानी रहे। तो अगर हम मध्य प्रदेश में नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो देखिए गंगा नदी अफवाह तंत्र में जब हमने पढ़ा था सबसे पहले चंबल नदी के बारे में, तो आपने देखा था इस तरीके से कुछ यहाँ पर नदियों का प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। ये है आपकी गंगा नदी, ये कुछ इस तरीके से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये थी आपकी गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक है यमुना नदी। तो यमुना नदी यहाँ पर आकर यहाँ है आपका प्रयागराज में आकर गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाती है, इन दोनों का संगम होता है और आगे ये गंगा के रूप में ही बढ़ती है। तो अब देखिए ये है गंगा नदी, यहाँ पर है यमुना नदी। अब इस यमुना नदी से बहुत सी मध्य प्रदेश की नदियां आकर मिलती है। कुछ नदी है जैसे आपकी टोन से जो आकर मिलती है सिरसा में सीधे गंगा नदी से। सोन डायरेक्ट जाकर मिलती है दानापुर में, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, यूपी से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है। तो अगर हम गंगा नदी अफवाह तंत्र की बात करें तो गंगा अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका यमुना उपतंत्र, दूसरा है टोन्स उपतंत्र, सोन उपतंत्र। अब देखिए इनको 3 भागों में विभाजित करने के पीछे क्या कारण है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो गंगा नदी से एक नदी आकर मिल रही है यमुना नदी, जो कि इसके सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख सहायक नदी है। दूसरी अगर आप टोन्स नदी को देखेंगे तो टोन्स नदी यमुना नदी में नहीं मिल रही, डायरेक्ट गंगा नदी में मिल रही, इसके कारण ये गंगा नदी की एक उपतंत्र है। तीसरी है सोन नदी। सोन नदी में सीधे ही गंगा नदी से मिलती है, जिसके कारण ये भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है और ये इस कारण से इसे उपतंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर हम सबसे पहले यमुना उपतंत्र की बात करें तो अगर आपने नदियों वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि सबसे बड़ी जो नदी है चंबल नदी मिलती है आपकी जाकर यहाँ पर यमुना नदी में इटावा के समीप, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा था चंबल नदी निकलती है जानापाव पहाड़ी महू से, और महू से निकलने के पश्चात यह आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश कर उत्तर प्रदेश पहुंचती है और इटावा के समीप, जो आपका इटावा है उत्तर प्रदेश में, इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई आपकी यमुना की सहायक, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा यमुना उपतंत्र के नीचे, अर्थात ये है यमुना की सहायक। अब आप देखिए इस चंबल नदी के आगे मैंने लिखा है क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध। तो यमुना में तो मिली आपकी चंबल नदी और चंबल नदी में मिलती है ये कुछ नदी है, जैसे क्षिप्रा नदी निकली थी उज्जैनी कापरीवर्डी से जाकर मिलती है ये आपकी क्षिप्रा चंबल नदी में। उसके पश्चात है काली सिंध नदी, तो ये निकलती है बागली देवास से, बागली जो देवास के अंतर्गत एक गांव है उस बागली से निकलती है और यहाँ से पहुंचकर राजस्थान में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। तीसरी थी आपकी सीहोर से निकलने वाली पार्वती नदी, तो पार्वती नदी सीहोर से निकलती है और चंबल में जाकर मिलती है। सिंध नदी विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है और इस तरीके से जाकर आपकी चंबल नदी में मिल जाती है। तो देखिए चंबल नदी के आगे मैंने लिखा क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, अर्थात ये चारों नदियां मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है यमुना में और यमुना नदी मिलती है गंगा नदी में। इसके पश्चात यमुना उपतंत्र के अंतर्गत ही है केन नदी। केन नदी आप यहाँ पर थे तो केन नदी निकलती है यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ी से और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलने के पश्चात ये उत्तर प्रदेश में एक है आपका चिला गांव, उस चिला गांव में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी कौन सी यमुना की सहायक नदी हो गई, तो उसी कारण यमुना के अंतर्गत ही ये यमुना उपतंत्र के अंतर्गत हमने रखा केन नदी को। तीसरी मैंने लिखी बेतवा नदी। अब देखिए बेतवा नदी निकलती है कुमरा गांव, जो कि रायसेन आता है, रायसेन जिले के अंतर्गत। तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है आपकी ये बेतवा नदी, इस तरीके से बहते हुए ये डायरेक्ट जाकर यमुना नदी में मिलती है, जो कि हमीरपुर के निकट।
तो यमुना नदी में सीधे मिलती है, अर्थात यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना नदी या यमुना उपतंत्र के अंतर्गत रखा हमने बेतवा नदी को। इसकी दो सहायक नदी थी, तो मैंने इसी कारण बेतवा नदी की दो सहायक नदी बीना और धसान को यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमने देखा यमुना उपतंत्र में चंबल नदी मिलती है, यमुना से चंबल में मिलती है छिप्रा, काली सिंध, पार्वती और सिंध। केन नदी यमुना में सीधे मिलती है, बेतवा नदी भी यमुना में सीधी मिलती है। और ये सभी नदियां, इतनी सभी नदियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यमुना नदी से मिलने के पश्चात यमुना नदी मिलती है गंगा नदी में। अब दूसरा उपतंत्र है टोंस उपतंत्र। तो टोंस उपतंत्र की बात करें तो आपने जब नदियों को पढ़ा था तो उसमें देखा था टोंस नदी निकलती है आपकी सतना के तमसा कुंड से, और तमसा कुंड से निकलने के पश्चात ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है एक सिरसा नामक स्थान, इस सिरसा नामक स्थान में यहाँ पर जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है, अर्थात गंगा की सहायक नदी है। इसी कारण इसका टोंस उपतंत्र कहा जाता है। तो टोंस उपतंत्र की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें है महान, ओदा और बिहड़, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अगली है सोन उपतंत्र। तो सोन नदी के बारे में आपने पढ़ा था, अमरकंटक की अनूपपुर की पहाड़ी से निकलती है, आपका अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से इस तरीके से प्रवाहित होते हुए ये जाकर आपके बिहार में पहुंचती है। बिहार में पटना के समीप आपका दानापुर है, उस दानापुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो गंगा नदी से जब ये नदी मिलती है तो जिसके परिणाम स्वरूप ये सोन नदी डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी बनती है और इसे हम सोन उपतंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो सोन नदी की भी हमने देखी थी कुछ सहायक नदियां, कन्हर, रिहंद, गोपद और जोहिला। तो इस तरीके से गंगा अफवाह तंत्र में सिर्फ हमें इतना देखना है कि इसके तीन उपतंत्र हैं, यमुना उपतंत्र, टोंस उपतंत्र, सोन उपतंत्र। यमुना नदी में मिलती है आपकी चंबल, केन और बेतवा। चंबल नदी में मिलती है छिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध। बेतवा में मिलती है बीना और धसान नदी। टोंस में मिलती है महान, ओदा और बिहड़। सोन नदी में मिलती है कन्हर, रिहन, गोपद, जोहिला। ठीक इसी तरीके से 11 राज्यों में अन्य नदियां भी इस गंगा नदी उपतंत्र में मिलती है और आपका गंगा अफवाह तंत्र में मिलती है और गंगा अफवाह तंत्र को कंप्लीट करती है। और इस तरीके से ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनता है, लगभग 11 राज्यों में फैला हुआ। तो इस तरीके से अगर हम इसके अफवाह तंत्र की बात करें तो लगभग 10,80,000 वर्ग किलोमीटर इसका अफवाह तंत्र है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में इसका जो क्षेत्रफल है या इसका जो क्षेत्र है वह 1,82,250 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से भारत का सबसे बड़ा गंगा नदी अफवाह तंत्र, जिसके मध्य प्रदेश में 3 उपतंत्र, यमुना उपतंत्र, टोंस उपतंत्र एवं सोन उपतंत्र हो। और आप मैप से इसको आसानी से समझ लेंगे। इसके पहले आप नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए ताकि ये मैप भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम सिर्फ गंगा नदी अफवाह तंत्र तक ही देखते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा, अगला टॉपिक में हम नर्मदा तंत्र, ताप्ती तंत्र, माही नदी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे।